मैं आनंद चंद्रवंशी से आपको स्वागत करता हूं आपके अपने क्वेश्चन टेस्ट 1+ में। आज का वीडियो 2 मार्क्स क्वेश्चन का है। इसमें हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिए हैं, ठीक ना। 2 या 3 लाइन का आंसर है। और बहुत से स्टूडेंट का कहना है कि सर हमारा स्कूल में सेंटअप एग्ज़ाम भी होने वाला है। हाँ, बंगाल के कुछ स्कूल में सेंटअप एग्ज़ाम भी हो रहा है। तो ये वीडियो सेंटअप एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी माध्यमिक परीक्षा में तो आएगा ही आएगा, प्लस सेंटअप में भी ये क्वेश्चन श्योर आएगा। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसे पर डे लगन से याद कीजिए और सेंटअप की तैयारी करें। जिनका सेंटअप है सेंटअप को तैयारी कीजिए, और सेंटअप जो तैयारी करेंगे उसका माध्यमिक एग्जाम का भी तैयारी हो जाएगा। और जिनका सेंटअप नहीं हो रहा है वो भी इसे नोट करके याद करें कि माध्यमिक एग्जाम में यानी माध्यमिक परीक्षा में ये क्वेश्चन श्योर से श्योर आएगा। यानी प्रतिदिन महत्वपूर्ण प्रश्न पाए हैं, 90% मार्क्स पाए हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यदि हम लोग तो मालूम है कि रूटीन लिखा चुका है क्लास 10 का, ठीक ना। लेकिन यदि एग्ज़ाम नहीं हो, है ना, कहीं लॉकडाउन की वजह से एग्ज़ाम, आशा कि एग्ज़ाम होगा, कहीं नहीं हो, जो बच्चे सेंटअप का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी पर आशा है, आधार पर ही उसका फाइनल रिजल्ट बनेगा। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी जितने भी इस साल क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, सभी अभी से मन लगा कर पढ़ना शुरू कीजिए। कहीं एग्ज़ाम नहीं हुआ तो इसी आधार पर ही रिजल्ट बन जाएगा। इसलिए हम जितना वीडियो दे रहे हैं बहुत अच्छा तरह से नोट करके इसे याद कीजिए। या इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछना है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, या व्हाट्सएप पर या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिए, ठीक ना। क्योंकि समय बहुत ख़राब है, ठीक ना। इसलिए आप जो एग्ज़ाम हो रहा है स्कूल में उसे बहुत लगन से एग्ज़ाम दीजिए। कहीं फाइनल ना हो तो इसी पर आधार से क्वेश्चन फाइनल रिजल्ट बन सकता है। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत लगन से तैयारी में लग जाइए। ओके, अब शुरू करें क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इतिहास का उदाहरण चैप्टर 1 का है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन्हीं 11 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। 16 क्वेश्चन दिया रहता है और 11 को करना पड़ेगा, ठीक ना। टोटल चैप्टर से यानी आपको तो इस साल मात्र 5 चैप्टर ही पढ़ना है। 5 चैप्टर से 11 क्वेश्चन दिया रहेगा और प्रत्येक 2-2 मार्क्स का रहेगा। 11 को चूज करके बनाना है, ठीक ना। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे निम्नलिखित में से किन्हीं 11 प्रश्नों को उत्तर लिखिए। 2 गुने 11 इक्वल टू 22, यानी 22 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हम बहुत ही छाट कर क्वेश्चन लिखे हैं जो सेंटअप में और माध्यमिक एग्जाम में श्योर यही आएगा, ठीक ना। आप लोग याद कर लीजिएगा तो 90% आना ही आना है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन दिया है कि परिवेश पर्यावरण के इतिहास का क्या महत्व है। तो इसका आंसर है कि पर्यावरण का इतिहास मानव सभ्यता का इतिहास है। मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के मनमानी दुरुपयोग ने विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। इस प्रकार पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में पर्यावरण इतिहास का महत्व है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस वीडियो में मैं इंग्लिश वर्सन का भी है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी है। हम ये चीज़ बोले नहीं, ठीक ना, कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए इसको हम एक बार दिखाते हैं। 1 नंबर हो गया है इसका। हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। हम हिंदी मीडियम के लिए लिख दिए हैं। अब बाद में देखिए ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। घबराइए नहीं, उन लोग पर भी ध्यान हम दिए हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के लिए है, ठीक है ना। और देखिए आज का जो क्वेश्चन देते हैं पर डे का क्वेश्चन दिया है कि हमारे तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में कितने तिल्ली होते हैं, ठीक ना। हमारे तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में कितने तिल्ली होते हैं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। ये सभी को मालूम है। ओके, 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। इंग्लिश मीडियम के लिए भी बहुत अच्छी तरह से है। आप कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोग को वीडियो किस तरह से लग रहा है। 1 नंबर हो चुका है। 2 नंबर देखिए क्या बोला है कि इतिहास के स्रोत के रूप में समाचार पत्रों का क्या महत्व है। तो इसका आंसर इतिहास के स्रोत के रूप में समाचार पत्रों का यही महत्व है कि ये समसामयिक घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी होते हैं। इनसे घटनाओं की तिथि, समय, कारण आदि अन्य बातों की क्रमबद्ध जानकारी प्राप्त होती है। सामाजिक इतिहास क्या है 3 नंबर की आंसर दिया कि वह इतिहास जिसके अंतर्गत मानव समाज के सभी वर्गों के सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों, धर्म, नैतिकता, कृषि, वाणिज्य, खेलकूद, खान पान, वेशभूषा, कला
आदि अन्य विषयों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है, उसे सामाजिक इतिहास कहा जाता है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसे आप ईयरफोन लगा कर सुन भी सकते हैं, सुनने से भी आपको याद हो जाएगा, इसलिए हम बहुत बारीकी से धीरे धीरे आप लोग का भी आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि समाचार पत्र एवं पत्रिका में क्या अंतर है। इसका आंसर है कि समाचार पत्र नियमित रूप से प्रतिदिन की घटनाओं एवं सूचनाओं के साथ प्रकाशित होते हैं, जैसे सोम प्रकाश, जबकि समाचार पत्रिका एक निश्चित अंतराल पर एक निश्चित उद्देश्य एवं प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशित होती है, जैसे प्रवासी, सबुज पाता एवं बंग दर्शन। ओके, 4 नंबर भी हो गया। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक ज़रूर करें और इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट ज़रूर लिखें कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 दिया कि आत्मकथा एवं स्मृति कथा का क्या तात्पर्य है। इसका आंसर है स्मृति इतिहास जानने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। स्मृति के द्वारा ही आत्मकथा, यात्रा, वृत्तांत, निबंध लेखन आदि संपन्न होते हैं। आत्मजीवन मूलक ग्रंथों का प्रधान विषय वस्तु स्मृति कथा है। इस प्रकार स्मृति कथा का एक प्रकार का साहित्य है जहाँ लेखक अपने जीवन में घटित घटनाओं का विवरण अपने स्मृतियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। भारत में भी ऐसी साहित्यिक स्मृति कथा पाई गई है जो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के दृश्य को उपस्थित करती है। स्मृति कथाओं की रचना विशेषकर ज्ञानी व्यक्ति ही करते हैं। उनके द्वारा दिए गए विभिन्न विवरण से अतीत की विभिन्न वास्तविक घटनाओं के तथ्यों की प्राप्ति होती है। उन्होंने स्वरूप 1946 ईस्वी में कलकत्ता में हुए दंगा की घटना की जानकारी विभिन्न व्यक्तियों के स्मृति के माध्यम से ही मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 6 नंबर कि स्थानीय इतिहास के अध्ययन का क्या महत्व है। तो इसका आंसर दिया है कि स्थानीय इतिहास स्थान विशेष के भौगोलिक क्षेत्र की छोटी छोटी स्थानीय घटनाओं, संस्कृति, परंपरा, सामाजिक आर्थिक दशाएं, खेलकूद, कला, साहित्य की जानकारी देते हैं जो सभ्यता संस्कृति के विकास में पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं। कुमुदनाथ मल्लिक की नदियाँ की कहानी, अमनातुल्लाह की कुछ विहार का इतिहास एवं सुधीर कुमार मित्र की हुगली जिले का इतिहास इसके उदाहरण है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि सरकारी अभिलेख से क्या समझते हो। ठीक है, क्या समझते हैं। राष्ट्रीय एवं इसका आंसर दिया है कि राष्ट्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के अभिलेखागारों में सुरक्षित ढंग से रखे गए सरकारी प्रतिवेदन, सरकारी पत्र, पुलिस पत्र एवं डायरी, खुफिया रिपोर्ट, साक्षात्कार आदि अन्य सरकारी दस्तावेज को सरकारी अभिलेख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोतों में सरकारी दस्तावेज की क्या सीमाबद्धताएं हैं। इसका आंसर है कि आधुनिक भारत को जानने के लिए सरकारी दस्तावेज एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इनकी मदद से हमें अतीत की जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन उस समय में भारत में अंग्रेजों का अधिकार था, अतः सरकारी दस्तावेज पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता था। ये दस्तावेज अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा ही तैयार किए गए होते थे। प्रेस के ऊपर अंकुश लगा होने के कारण केवल वही समाचार प्रकाशित होते थे जिन्हें अंग्रेजों की तरफ से स्वीकृति मिली होती थी। जिस प्रकार जलियांवाला बाग की घटना का पता देशवासियों को काफ़ी दिनों के पश्चात चला, अतः ये दस्तावेज संपूर्ण इतिहास को सही तरीके से नहीं बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसमें जितने भी सभी तो इम्पोर्टेंट, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेट उपयोग के 2 लाभ लिखिए। तो इसका आंसर इंटरनेट उपयोग के 2 लाभ है। 1 नंबर घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई किया जाना और 2 नंबर ऑनलाइन नौकरी की जानकारी या आवेदन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 10 नंबर कि नवजागरण काल किसे कहते हैं। 19वीं सदी, आंसर दिया है कि 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत के बंगाल में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा धार्मिक आंदोलन के कारण लोगों में जागरूकता को ही नवजागरण कहा जाता है। नवजागरण काल मुख्यतः राजा राम मोहन राय के काल से रविन्द्रनाथ टैगोर के काल तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि
किस प्रकार एक आत्मकथा इतिहास के स्रोत के रूप में उपयोगी है। इसका आंसर दिया है कि स्मृति इतिहास जानने की एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। स्मृति के द्वारा ये आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, निबंध लेखन आदि संपन्न होते हैं। आत्मजीवन मूलक ग्रंथों की प्रधान विषय वस्तु स्मृति कथा है। स्मृति कथाओं के रचना विशेषकर ज्ञानी व्यक्ति ही करते हैं। उनके द्वारा दिए गए विवरण से अतीत के विभिन्न वास्तविक घटनाओं के तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा क्यों 1878 ईस्वी में सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन बंद कर दिया गया था। इसका आंसर दिया है लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम के पारित हो जाने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा इस पत्र का प्रकाशन बंद कर दिया गया, क्योंकि इस पत्रिका के माध्यम से अंग्रेजी शासन के विभिन्न जन स्वार्थ विरोधी नीतियों का विरोध किया जाता था तथा जनमत तैयार किया जाता था। इस प्रकार सरकार ने जन विरोध की भावनाओं को रोकने के लिए सोम प्रकाश के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। ठीक है, ये 12 क्वेश्चन है जो चैप्टर 1 इतिहास का अवधारणा जो है चैप्टर 1 का क्लास 10 का चैप्टर 1 जो है इसमें से है। यही याद कर लीजिएगा तो आपका बहुत अच्छा तरह से नंबर 2 मार्क्स आ जाएगा। और भी क्वेश्चन देंगे, प्रत्येक चैप्टर का हम 2 मार्क्स का क्वेश्चन देंगे। ये था एक चैप्टर का 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 का 3 का 4 का 5 का सभी का देंगे। ठीक है, आप लोग यदि हम 10 दिन में कंप्लीट नहीं करा पाए तो हम क्वेश्चन ही दे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दे देंगे हम, ठीक ना, कि आप लोग खोज कर किताब से याद कर सकते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि हम पूरा क्वेश्चन आंसर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दें। देखिए ये हम इंग्लिश मीडियम के लिए है, हम धीरे धीरे इसे हम दिखा दे रहे हैं क्योंकि पढ़ने का तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का है। ओके, देखिए 2 का है, ये है, ठीक ना, 2, ये 3 का है, ये 4 का है। किसी प्रकार को सुझाव देना हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं, या तो हमसे डायरेक्ट फ़ोन करके सुझाव दे सकते हैं, या किसी बार कुछ प्रॉब्लम हो या कोई सब्जेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत बच्चे को मॉडल एक्टिविटी कंपाइलेशन सोल्व नहीं हो पाया, पूरा नहीं कर पाए, तो हम टोटल पेपर हम क्लास 10 का सोल्व कर दिए हैं। आप हो सके तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट सेक्शन में भी इसका हम लिंक दे देंगे, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल रहता ही है, आप उससे भी ले सकते हैं। फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट से कमेंट करें, या तो हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक ना, देखिए ये है 10 नंबर का, देखिए 11 नंबर का, ये लास्ट क्वेश्चन है 12। ये क्वेश्चन था आज का कि हमारे तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में कितने तिल्ली होते हैं। आप लोग श्योर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में श्योर से श्योर दें। ठीक है।